जैन धर्म के 22वें तीर्थकर और स्थिर नियमित है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। जैन पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्त हुई थी समेत पर्वत जो बनारस के करीब है। पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं थी, सत्य, अहिंसा, स्तेय और अपरिग्रह। 5वां महाव्रत जोड़ा था महावीर ने। जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थकर थे महावीर थे। महावीर पत्नी यशोदा, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा, उनका जन्म हुआ था कुंडल ग्राम वैशाली 599 ईस्वी पूर्व में। महावीर की मृत्यु पावापुरी में 468 ईस्वी पूर्व में। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? क्षत्रिय। महावीर के पिता सिद्धार्थ ज्ञात्री कुल के राजा थे। महावीर की माता त्रिशला लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। महावीर के पुत्री का नाम अनोजा प्रियदर्शिनी था। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था जाम्बे ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। जैन धर्म पूर्ण ज्ञान को कहा गया है। केवल्य महावीर ने जैन उपदेश दिया था राजगृह में। प्रथम जैन अनुयायी थे जमाली, उनके दामाद महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था। मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक और स्थूलभद्र, दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु। जैन तीर्थकर की जीवनी कल्पसूत्र में वर्णित है। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने किया था। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को प्रथम जैन सभा 300 ईस्वी पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्र स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में वल्लभी में जो गुजरात में देवधि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। आजीवक पंथ के संस्थापक मखली गोसाल। भागवत और वैष्णव धर्म के संस्थापक कृष्ण। श्रीमद् भागवत लिखी गई है संस्कृत में। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवा संतों ने। सूफी आंदोलन का विकास 9वीं शताब्दी में हुआ था। सूफी आंदोलन का विकास 9वीं शताब्दी में। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब के ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में जो सऊदी अरब में है। हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी 622 ईस्वी में। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में। उनके उत्तराधिकारी कहलाए खलीफा। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है कुरान। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है बाइबिल। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह का जन्म हुआ था 4 ईस्वी पूर्व में बेथलेहम। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पोंटियस। पारसी धर्म के संस्थापक पैगंबर जरथुस्त्र थे। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है जिंदावेस्ता। महाजनपदों की सूची मिलती है बौद्ध ग्रंथ से। अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से। अवंती और अंग की राजधानी उज्जैन या चंपा। कौशलमल की राजधानी श्रावस्ती कुशीनगर। वत्स और सुसेन की राजधानी कौशाम्बी और मथुरा। वजी और गांधार की राजधानी तक्षशिला और वैशाली। मगध की सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक था बृहद्रथ, उसका वास्तविक नाम बिंबिसार। मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिब्रज राजगृह। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु जो उसका पुत्र था अजातशत्रु का दूसरा नाम कुणिक, जिसकी हत्या उदयन उसका पुत्र ने कर दिया था। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र बसाया गंगा या सोन के संगम पर। हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग। नंद वंश का संस्थापक था महापद नंद। नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। अरिष्ट ने अष्टाध्यायी पुस्तक प्रसिद्ध है पाणिनि की। भारत पर प्रथम आक्रमण किया था ईरानियों ने। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया था डेरियस प्रथम 516 ईस्वी में किया था। 516 ईस्वी में किया था। भारत पर आने वाला पहला यूनानी था सिकंदर 326 ईस्वी में।
सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। सिकंदर का जन्म बेबीलोन में हुआ था। सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति। सिकंदर का सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति। सिकंदर का गुरु अरस्तु उसका प्रिय घोड़ा था बुका फेंकेला। सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध कहलाता है हाइडेस्पिस या झेलम बितस्ता का युद्ध। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का प्रचलित मुद्रा थी पौंड। सुदर्शन झील का निर्माण कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा ली थी भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य था। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र पुस्तक संबंधित है राजनीति से। भारत का मैकियावेली कहा गया है चाणक्य को। मुद्रा नाटक के रचयिता विशाखा दत्त हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था। मेगास्थनीज जिसका पुस्तक था इंडिका। मेगास्थनीज या सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस का वो पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुआ था 298 ईस्वी पूर्व में श्रवणबेलगोला में कर्नाटक में उपवास के द्वारा। श्रवणबेलगोला में गुप्तेश्वर की मूर्ति की प्रतिमा को बनवाया था चामुंडा राय 983 ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य ने पुत्र उत्तराधिकारी बिंबिसार अमित घात के रूप में जाना जाता है। बिंबिसार को डायमेकस भारत आया बिंबिसार के समय में। बिंबिसार अनुयायी था जीवक संप्रदाय का। बिंदुसार का पुत्र था उत्तराधिकारी अशोक मगध की गद्दी पर बैठा 269 ईस्वी पूर्व में। अशोक ने धर्म स्वीकार किया था। कलिंग युद्ध 261 ईस्वी के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को शिलालेखों का प्रचलन कराया। अशोक ने शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा थी प्राकृतिक। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं। ब्राह्मी लिपि लिखी जाती थी बाएं से दाएं। अशोक का शिलालेखों की संख्या 14। इसकी खोज टी पैंथलर ने 1750 ईस्वी में। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख है 7वां। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 837 ईस्वी में। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख स्तंभलेख रुमिनदेई। अशोक का नाम मिलता है अशोक मास्की अभिलेख में आंध्र प्रदेश एवं गुजर मध्य प्रदेश अभिलेख में। अशोक का नाम अशोक मास्की आंध्र प्रदेश और गुजर मध्य प्रदेश अभिलेख में। अभिलेखों में अशोक को कहा गया है देवनाम प्रिय। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। भाभरू अभिलेख में राजस्थान में। कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में। सांची स्तूप मध्य प्रदेश का निर्माण अशोक ने कराया था। भरत स्तूप अशोककालीन मध्य प्रदेश में स्थित है। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था। अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईस्वी पूर्व में। 232 ईस्वी पूर्व में अशोक की मृत्यु हुई थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। शुंग वंश का संस्थापक वसुमित्र शुंग। शुंग वंश की राजधानी थी विदिशा। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। 2 महाभाष्य के रचयिता पतंजलि। शुंग वंश का अंतिम शासक भूति। कौरव वंश का अंतिम शासक वसुदेव। कौरव वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। सातवाहन अंध वंश का संस्थापक था सिमुख। सातवाहन वंश राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में है। महानतम शासक मखलीपुत्र सतकर्णी था। गौतमीपुत्र सतकर्णी
शीशा का सिक्का चलवाया था सातवाहनों ने। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा को शुरुआत की थी सातवाहनों ने। सातवाहनों की भाषा लिपि थी प्राकृति और ब्राह्मणी। हाथी गुम्फा अभिलेख कराया था कलिंग नरेश खारवेल ने। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी था हिंद यूनानी शक पहलव कुषाण। सबसे पहले हिंद यूनानी, इसके बाद शक, दूसर का शक, तीसर का पहलव, चौथे का कुषाण। भारत में सर्वप्रथम सिक्के, सोने के सिक्के जारी किए हिंद यूनानी। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए हिंद यूनानी इंडो ग्रीक शासकों ने। भारत में आने वाला प्रथम यवन डेमेट्रियस। प्रमुख हिंद यूनानी शासक था मिनांडर। मिनांडर को हराया था पुष्यमित्र शुंग ने। मलिंद पन्हो ग्रंथ की रचना की थी नागसेन ने। यूनानियों के बाद भारत आए थे शक ने। शकों के सबसे प्रतापी राजा था रुद्रदामन।